बृहस्पति अपनी आंखों को बंद किए और आंख को बंद करके देखे तो उस समय मृत्युलोक में क्या चल रहा था? सत्संग चल रहा था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुखदेव कथा सुना रहे थे। तो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि गुरुदेव, एक कथा क्या चीज होती है? एक सत्संग क्या होता है? सत्संग सुनने से क्या मिलता है? कथा सुनने से क्या मिलता है? क्योंकि अगर देवताओं को ही अगर भगवान की कथा सुनना हो, सत्संग सुनना हो, तो उनको मृत्युलोक में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में भी कोई कथा करने वाला नहीं है, कोई सत्संग करने वाला नहीं है। तो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि गुरुदेव, इस सत्संग सुनने से क्या मिलता है? कथा सुनने से क्या मिलता है? तो उनके गुरु बृहस्पति बोले कि राजन, सत्संग सुनने से, भगवान की कथा सुनने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो देवराज इंद्र बोले, गुरुदेव, क्या सचमुच जो कथा को सुनता है, आज जो भगवान के सत्संग को सुनता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है? तो उनके गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटा, जो भगवान की कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनता है और सुनकर उसको अपने जीवन में उतारता है, सचमुच उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो देवराज बहुत थोड़े लालची हैं। वो सोचे, अरे अभी तो मैं स्वर्ग का ही राजा हूँ, और अगर कथा जाकर मृत्युलोक में सुनूंगा, सत्संग सुनूंगा, तो क्या होगा? गोलोक धाम का भी क्या हो जाऊंगा? राजा हो जाऊंगा। क्योंकि जब हम लोग छोटे पद को पाते हैं तो क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं ऊंचा से ऊंचा पद हमको मिल जाए। तो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से बोले कि गुरुदेव, ऐसा करता हूँ कि मैं मृत्युलोक में जाता हूँ और कुछ दिनों के लिए आप इसे, कुछ समय के लिए आप इस स्वर्ग को देखिएगा और हम मृत्युलोक में जा रहे हैं। तो देवराज इंद्र क्या किए? अपने खजाने में जो भी जेवरात था, सोना था, जो भी धन था, उनके पास जो भी कीमती सामान था, क्या किए? अपने विमान पर रखकर और क्या किए? मृत्युलोक की ओर चल पड़े। आज जब मृत्युलोक में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचे जहां राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को कथा सुना रहे थे। तो देवराज इंद्र वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके क्या करते हैं? देखते हैं कि सभी लोग नदी है और नदी के पास बालू का रेता है, ना तो वहाँ बैठने के लिए कोई कुर्सी है, ना तो कोई चटाई है, कुछ नहीं है वहाँ बैठने के लिए। सभी लोग क्या कर रहे हैं? उसी नदी के पास बैठकर, कुछ गृहस्थ लोग थे, कुछ साधु लोग थे, और सभी लोग कथा को सुन रहे थे। तो जब देवराज इंद्र को सुखदेव जी महाराज जब देखे तो प्रणाम किए, बोले गायत्री माता की। आप लोग ध्यान से कथा को सुने। तो देवराज इंद्र को देखकर सुखदेव जी महाराज प्रणाम किए और कहे, महाराज कहाँ आना हुआ? क्या बात है? कहाँ आए हैं? आने का कारण क्या है? महाराज हमको बताइए। तो देव और प्रस्थान कीजिए, बैठिए। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि हे महाराज, हमने सुना है कि यहाँ सत्संग चल रहा है, यहाँ कथा चल रहा है। तो सुखदेव जी महाराज बोले, हाँ महाराज, यहाँ कथा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, और आप भी बैठिए और कथा सुनिए। तो देवराज इंद्र बोले, अरे मैं स्वर्ग का राजा
यहाँ पर बैठने के लिए कुछ नहीं है, ना तो चटाई है, ना तो कोई कुर्सी है, ना तो कुछ है, और बालू के रेत में मैं बैठूं, वो भी इंद्र का राजा, वो भी स्वर्ग का राजा, और मैं इस नदी के तट में बालू के रेत में बैठूं। इंद्र जो राजेंद्र ये सोचने लगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन प्रस्थान कीजिए, बैठिए। तो देव राजेंद्र बोले, वो तो उनको तो अहंकार था, अपने स्वर्ग का अहंकार था। तो वो बोले कि महाराज ऐसा बात है, मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का, और हमने अपने गुरुदेव से सुना है कि जो भगवान की कथा को सुनता है, जो सत्संग को सुनता है, उसको गौलिक धाम की प्राप्ति होती है, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे पास सुनने के लिए टाइम तो है नहीं। ऐसा बात है, हमारे पास जो है स्वर्ग का जो हमारे पास जो संपत्ति है, जो सोना चांदी हीरा मोती जो है, यहाँ तक मैं स्वर्ग का जो अमृत का कलश है वो भी लेकर आया हूँ। सुखदेव जी महाराज बोले, अच्छा क्या करने के लिए लाए हैं महाराज? तो इसलिए लाए हैं कि जो है क्या बोलता है, ये जो हमारा